स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने व्यास घाटी स्थित पवित्र आदि कैलाश के दर्शन किए। उन्होंने पार्वती कुंड के निकट भगवान शिव के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली की कामना की। मंत्री नड्डा ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के आध्यात्मिक महत्व को अद्वितीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश के भ्रमण के बाद क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़ी हुई गतिविधि ने स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने न केवल आदि कैलाश की आध्यात्मिक महत्ता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया है, बल्कि साहसिक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को भी मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद आज किच्छा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा किच्छा के रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर बीजेपी के कार्यालय में संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित बीजेपी मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा किच्छा का बाजार गूंज रहा था। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारत में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। इसे तय हो गया है कि भारत की सेवा और भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत की जनता खड़ी हुई है। बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसके बाद आज किच्छा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा किच्छा के रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर बीजेपी के कार्यालय में संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित बीजेपी मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा किच्छा का बाजार गूंज रहा था। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारत में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। इससे तय हो गया कि भारत की सेवा और भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत की जनता खड़ी है। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। ये यात्रा फुटबॉल मैदान से शुरू होकर कैंप मोड़ झील पर समाप्त हुई। मुख्य अतिथि नैनीताल ऊधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जहां भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों और सैन्य बेस को निशाना बनाया। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारतीय सेना के पराक्रम पर देश को गर्व है। इस यात्रा में विधायक शिव अरोरा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सेना की ताकत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, जिससे वो अब भारत की ओर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। कार्यक्रम संयोजक धीरेश गुप्ता ने यात्रा में शामिल सभी लोगों का आभार जताया और सेना के सम्मान में इस आयोजन को सफल बनाने पर भी खुशी जताई। देहरादून में घोड़ों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। बताते चलें कि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार घोड़ों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी फैल रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने कई प्रयास किए और अब एक बार फिर सुचारू रूप से घोड़ों को चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। इसको लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले घोड़ों में बीमारी फैलने की बात सामने आई और उसको लेकर एसओपी बनाई गई। केंद्र सरकार के अधिकारी भी यहाँ आए
और उन्होंने सराहा कि देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहां एक महीने के अंदर 16,000 घोड़ों की स्क्रीनिंग की गई। बीमारी से ग्रसित घोड़ों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन तब भी जब घोड़ों की मौतें हुई तो यात्रा में घोड़ों का संचालन कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। नई एसओपी जारी की गई, कई रणनीतियां बनाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 2,500 से ऊपर घोड़े ठीक होकर ऊपर यात्रा में आ चुके हैं। वहीं घोड़ों की मौत के आंकड़े में भी कमी आई है। बताते चलें कि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार घोड़ों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी फैल रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने कई प्रयास किए और एक बार फिर सुचारू रूप से घोड़ों को चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। इसको लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले घोड़ों में बीमारी फैलने की बात सामने आई और उसको लेकर एसओपी बनाई गई। केंद्र सरकार के अधिकारी भी यहां आए और उन्होंने सराहा कि देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहां एक महीने के अंदर 16,000 घोड़ों की स्क्रीनिंग की गई। बीमारी से ग्रसित घोड़ों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन तब भी जब घोड़ों की मौतें हुई तो यात्रा में घोड़ों का संचालन कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। नई एसओपी जारी की गई, कई रणनीतियां बनाई गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 2,500 से ऊपर घोड़े ठीक होकर यात्रा में आ चुके हैं और वहीं घोड़ों की मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। देहरादून में गड्ढे मुक्त सड़कों की कवायद तेज हो गई है। बता दें, उत्तराखंड शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद में लगा हुआ है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक कार्य योजना बनाई गई थी, जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे आदि में हमें 3,100 मीटर में मरम्मत का काम करना था, जिसमें से 2,250 किलोमीटर के करीब मरम्मत हो चुकी है, यानी कि 86% काम हो गया है और आने वाले 2-3 दिन में सड़कों की मरम्मत कर उन्हें गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा। देहरादून में सेवा योजन कार्यालय की ओर से मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें, देहरादून में सेवा योजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस वृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी, जो लगभग 1,000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने बताया कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। बताते चलें कि देहरादून में सेवा योजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस वृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी, जो लगभग 1,000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने बताया कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही थम नहीं रही है। यहां सुमन नगर कॉलोनी में एक जंगली हाथी
आवासीय कॉलोनी में चहलकदमी करता हुआ नजर आया है। काफी देर तक हाथी कॉलोनी की गलियों में इधर से उधर घूमता रहा, जिसे देखकर कॉलोनी वासी भी सहम और अपने घरों में कैद हो गए। हाथी को देखकर सड़क के दोनों ओर वाहन भी थम गए। गनीमत रही कि जंगली हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़ी देर बाद जंगल की ओर निकल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से अक्सर यहां जंगली हाथी की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन वन विभाग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बताते चले कि हरिद्वार में बहादुराबाद क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही थम नहीं रही है। यहां सुमन नगर कॉलोनी में एक जंगली हाथी आवासीय कॉलोनी में चहलकदमी करता हुआ नजर आया है। काफी देर तक हाथी कॉलोनी की गलियों में इधर से उधर घूमता रहा, जिसे देखकर कॉलोनी वासी भी सहमे और अपने घरों में कैद हो गए। हाथी को देखकर सड़क की दोनों ओर वाहन भी थम गए। गनीमत रही कि जंगली हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़ी देर बाद जंगल की ओर निकल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से अक्सर यहां जंगली हाथी की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन वन विभाग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। सितारगंज में युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। बताते चले सितारगंज के लोका ग्राम में 23 वर्षीय रंजीत कुमार गौतम ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या की कोशिश की। समय रहते परिजनों ने उसे आस्था हॉस्पिटल सितारगंज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर जफर ने बताया कि रंजीत ने खेतों में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवा का सेवन किया था, जो जानलेवा हो सकती थी, लेकिन समय पर उपचार मिलने से अब उसकी हालत स्थिर है। मसूरी देहरादून मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां 2 भीषण एक्सीडेंट हुए हैं। वहीं आज फिर मसूरी देहरादून मार्ग पर चूना खाला के निकट एक मोटरसाइकिल और स्कूटी में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मसूरी से देहरादून की ओर जा रही मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल लोगों को उप जिला चिकित्सालय भेजा है। रुड़की में फैक्ट्री कर्मी की मौत पर हुआ हंगामा। बता दें, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के अनुसार मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुकदमपुर में प्रीमेट प्लाईवुड के नाम से फैक्ट्री है, जिसमें 14 हेडी निवासी 45 वर्षीय जनक काम कर रहा था। बताया गया है कि वो मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान एक प्लाई का टुकड़ा जनक के चेहरे पर लगा, जो कि बेसुध हो गया। मौके पर एकत्रित हुए कर्मचारी उसे उपचार के लिए रुड़की के विनय विशाल अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर मंगलौर रुड़की की पुलिस भी वहां पहुंची। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का न हेलमेट दिए जाते हैं और न ही अन्य कोई सुरक्षा इंतजाम है। वहीं परिजन फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौके पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह आदि भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में द्वितीय उत्तराखंड राज्य स्काई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। महापौर एवं स्काई एसोसिएशन ऑफ
उत्तराखंड के अध्यक्ष विकास शर्मा ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति और छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है। प्रतियोगिताओं में 210 खिलाड़ियों ने विभिन्न कैटेगरी में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। कार्यक्रम में महासचिव मोहम्मद हसन खान, जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में 19 और 20 मई को हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश होने के बाद मैदानी शहरों में भी लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गर्जना के साथ हो सकती है और इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टर विक्रम ने लोगों को पहाड़, नदियां, गडेरों के पास न जाने की हिदायत भी दी है, क्योंकि बारिश के बाद जलस्तर बढ़ सकता है। वहीं ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ने के भी आसार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।